हेलो नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः आज के इस सेशन में। और जैसा कि आप सभी को विदित है कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि मैं रीट मेंस या थर्ड ग्रेड मुख्य परीक्षा के लिए जो आगामी 2026 में 17 जनवरी से 21 जनवरी के बीच प्रस्तावित है, तो उसके लिए आपको बुक लिस्ट का वीडियो बताऊंगा। जैसे मैंने तैयारी की, मेरा सिलेक्शन हुआ और मैंने कहाँ कहाँ से मैटर को पढ़ा और अपने नोट्स में एक छोटा सा रूप दिया उसे, ताकि मेरा सिलेक्शन बहुत अच्छी रैंक से हुआ। तो मित्रों, जैसा मैंने किया वैसा मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ। कुछ बुक्स यहाँ मैं आपको 1 2 3 का ऑप्शन दे रहा हूँ, तो मैंने तो सिर्फ एक ही खरीदी थी, तो आपको भी यही सलाह है कि जितनी भी बुक्स मैं सब में बताऊँ आपको, उनमें से कोई भी आपको एक लेनी है। तो उसमें से उसको लेके आप सभी को नोट्स बनाने के बाद आपको उस टॉपिक के पीछे 3 पेज छोड़ देने हैं, ताकि कोई भी अपडेटेशन हो तो आपको वो जुड़ने में सहायता रहे। तो चलिए मित्रों, बिना समय गवाए अपन शुरू करते हैं कि थर्ड ग्रेड मेंस के लिए क्या क्या बुक लिस्ट होनी चाहिए। मैंने कुछ सिलेबस को पार्ट वाइज बांटा है और सिलेबस आपने विस्तृत देख लिया है जो पिछली भर्ती का है। नया सिलेबस भी आएगा, उस पर और चर्चा करेंगे, लेकिन जो पुराने सिलेबस के हिसाब से है उसके हिसाब से कहीं छोटा मोटा परिवर्तन नहीं हुआ, तो लगभग यही रणनीति बैठेगी। तो आप सभी देखिए, पुराने सिलेबस के अनुसार मैं आपके बीच में हाजिर हूँ। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। सबसे पहले थर्ड ग्रेड मेंस के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट था वो था कि थर्ड ग्रेड मेंस के लिए बुक्स किस तरीके से खरीदें और उन बुक्स को खरीदने के बाद किस प्रकार से उनको याद करें। तो इन सभी के लिए मैं अगला वीडियो लेके आऊँगा। अभी सिर्फ हम इतनी ही चर्चा कर पाएंगे कि थर्ड ग्रेड मेंस के लिए कौन कौन सी बुक आप सभी के लिए होगी। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। सबसे पहला पार्ट मैंने कोई लिया है तो वो मित्रों लिया है मैंने राजस्थान जीके का। राजस्थान जीके में मैंने सबसे पहला पार्ट लिया है कि बच्चे यहाँ कहते हैं कि सर हमें राजस्थान जीके की पूरी कंबाइंड बुक बता दो, कि पूरी कंबाइंड बुक हमारे लिए होगी तो कौन सी अच्छी रहेगी। तो मित्रों, कंबाइंड बुक के लिए आप लक्ष्य या पेनोरमा को खरीद सकते हैं। जिसको लक्ष्य की राइटिंग वगैरह अच्छी लगती है वो लक्ष्य ले सकता है, और जिसको पेनोरमा की अच्छी लगती है वो पेनोरमा ले सकता है। दोनों ही बहुत डीप पुस्तकें हैं और कंबाइंड राजस्थान जीके जो पूरा राजस्थान जीके आपको क्लियर करवाएगा, बहुत ही अच्छी पुस्तकें हैं और इनमें से पढ़ने के बाद आपका कोई प्रश्न थर्ड ग्रेड मेंस में नहीं छूट सकता। तो कंबाइंड बुक लेनी हो आपको तो लक्ष्य या पेनोरमा में से एक ले लीजिए। उसके बाद मित्रों, यदि आपको पार्ट वाइज अलग अलग लेनी बुक्स तो आप देखिए हिस्ट्री के लिए मित्रों हम बुक्स लेंगे। ये एक तो नाथ पब्लिकेशन की आती है, पवन भवरिया सर, जो हिस्ट्री और आर्ट कल्चर की मिक्स ही आती है। एक पप्पू सिंह जी सर है, पप्पू सिंह जी प्रजापत सर, उनकी आती है, और एक धिंदवाल पब्लिकेशन। इन तीनों में से आप कोई भी एक बुक को परचेज कर लीजिएगा और उसके नोट्स बनाकर विधिवत पढ़ाई कीजिए। तीनों बुक को नहीं लेना है, मार्केट में बहुत सारी बुकें हैं, आप बिल्कुल भी भ्रमित ना हो। इन तीनों में से एक बुक लेकर आप अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। पॉलिटी के लिए आपके जो कि सिलेबस में के जो दूसरा भाग है आरटी वाला और शैक्षिक, उसमें दे रखा है राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था। तो देखिए, बन सकता है तो इससे 10 प्रश्न भी बन सकते हैं, हो सकता है तो इससे 2 प्रश्न भी ना बने। तो देखिए, इसके लिए मुझे सबसे शॉर्ट एंड स्वीट अगर कोई पुस्तक लगती है तो परीक्षा वाणी है, या फिर एक राहुल चौधरी सर की बुक आती है, बहुत ही अच्छी राहुल सर की बुक आती है। दोनों में से आप एक ले सकते हैं। देखिए, वापस मैं आपको बतला रहा हूँ, राजस्थान जो पॉलिटी है वो पार्ट ए में नहीं दे रखी है, वो आपके पार्ट बी में दे रखी है सिलेबस के। तो आप देखें, इन पर फोकस करना है या नहीं करना वो आपका विषय है, लेकिन पुस्तक इन दोनों में से आप खरीद सकते हैं। उसके बाद मित्रों बात आती है आर्ट एंड कल्चर की। तो आर्ट एंड कल्चर के लिए आप नाथ पब्लिकेशन, पप्पू सिंह जी सर या एक हुक्मी चंद जैन। देखिए, आप अगर इतिहास की बुक परचेज करेंगे तो उसी में आर्ट कल्चर का भाग भी आएगा, इसीलिए मैंने नाथ पब्लिकेशन, पप्पू सिंह जी सर और एक हुक्मी चंद जैन सर की भी आती है। तो आप इन चारों में से जो भी आपको अच्छी लगती है मित्रों आप वो खरीदिए और उनमें से आपकी पढ़ाई शुरू कर दीजिए, क्योंकि चंद महीनों में आपको ये पूरा सिलेबस पढ़ना है, इसको 10 बार रिवीजन करना है ताकि आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो जाए। तो आप ऐसा मत सोचिए कि हमारे पास लगभग 10 महीने हैं तो 10 महीने में हम लेट पढ़ाई शुरू करेंगे। प्लीज़ ऐसा ना करें, कंपटीशन की होड़ बहुत बढ़ गई है। तो आप जल्दी से जल्दी मेरी माने तो इन बुक और या सही सामग्री का चयन कर लीजिए और सामग्री चयन करने के बाद विधिवत पढ़ाई शुरू कर दीजिए। जियोग्राफी के लिए मित्रों राजस्थान स्प्रिंग बोर्ड के विजय सिहाग सर के जो नोट्स आते हैं मैंने उनको पढ़ा है और बहुत ही अच्छी पुस्तक हैं। विजय सिहाग सर की नक्शे से बिल्कुल अच्छे से समझाई है। यहाँ मैं देखिए किसी कोचिंग का प्रचार नहीं कर रहा हूँ या फिर किसी सर का नहीं बता रहा हूँ, लेकिन मैंने जिसको देख के पढ़ा है। और इस विजय सिहाग सर की जो पुस्तक आप वास्तव में बुक स्टोर पर जाकर देखेंगे तो आपको इसको लेने का मन करेगा। सारे टॉपिक्स आपके इसमें हैं और बहुत ही विधिवत तरीके से समझाए हुए हैं। और जियोग्राफी में और देखें तो
नवभारत एक पब्लिकेशन कुछ ऐसा है, नवभारत न्यू इंडिया वाला, और हनुमान बेलीवाल सर की कुछ बुक है, तो इसके आसपास हैं, आप उसको सर्च करें। सर्च करने के बाद इन दोनों में से जो आपको अच्छी लगे वो एक पुस्तक आप जियोग्राफी के लिए लेकर आ जाइए। मित्रों, बहुत सारे मेरे साथी या विद्वान लोग हैं, वो यहाँ पर जियोग्राफी में आपको HM हरिमोहन सक्सेना साहब की किताब को भी बताते हैं। देखिए, हरिमोहन सक्सेना साहब की किताब मैंने पढ़ी है, उनमें कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, कॉन्सेप्चुअल बातें भी बहुत अच्छी लिखी हैं जियोग्राफी के बारे में, लेकिन उसमें जो आंकड़े हैं मित्रों, वो थोड़े कहीं ना कहीं हमें पुराने देखने को मिलते हैं। तो या उसका कोई अपडेटेड वर्जन अगर आ गया है मार्केट में और आपको सुलभ लगता है तो आप हरिमोहन सक्सेना को भी हायर कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से इनमें से आप दोनों में से ले लें। और मित्रों, आपकी थर्ड ग्रेड परीक्षा का जो सिलेबस है उसके लिए बुकें बहुत बड़ी होगी। ये बुकें इतनी वृहद हैं और इन बुक से RS तक के एग्जाम में भी प्रश्न बाहर नहीं जाता, तो आप इन बुक को ले लें और जल्दी से जल्दी इस बुक को पढ़ के अपना मैटर को शॉर्ट आउट नोट्स में कर लें। उसके बाद देखिए, यहाँ मैंने लिखा है मस्ट। मस्ट यानी कि आपको ये तो करना ही है, क्योंकि इसकी शुरुआत ही यहाँ से करेंगे हम। तो 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं और 10वीं की राजस्थान अध्ययन की जो 6ठी 7वीं 8वीं तो राजस्थान अध्ययन है, और 9वीं 10वीं RBSE बोर्ड की बुक है। 9वीं में इतिहास की चलती है आधुनिक, और 10वीं में चलती है अपने कला संस्कृति वाली। तो ये पाँचवीं कक्षा की बुक्स आपकी टेबल पे होनी ही चाहिए, इनको आपको पढ़ना ही है, और इनके जो महत्वपूर्ण जो कोई बिंदु हैं उनको आपको अपने नोट्स में ऐड करना है। फिर 9, 10, 11, 12 की ओल्ड राजस्थान बुक हैं, उसको भी आपको पढ़ना ही है। और इन सारे मैटर को अगर आप पढ़ लेते हैं, नोट्स बना लेते हैं या रिवाइज कर लेते हैं, जैसे भी करके, तो मुझे लगता है मित्रों, एक भी प्रश्न राजस्थान जीके का इस पूरे मैटर से बाहर नहीं जाएगा। और ये रणनीति मैं आपको सिलेक्शन की नहीं बल्कि रीड को टॉप करने की बता रहा हूँ, मुझ पर विश्वास कीजिए। हाँ, ये ध्यान जरूर रखें, इन पब्लिकेशन में से कोई भी एक पब्लिकेशन आप खरीद कर लाएं। ऐसा नहीं कि आप नाथ पब्लिकेशन भी लेकर आ जाएं, पप्पू सिंह जी सर की भी लेकर आ जाएं, तो आपको दुविधा होगी, आप उलझन में रहेंगे और आपका सिलेक्शन आपसे दूर भागेगा। कोई भी एक पब्लिकेशन लाइए, फिट कर लीजिए टेबल पर, और ये सारे मैटर को एक नोट्स बना लीजिए। नोट्स पर 2-3 पेज छोड़ दिए ताकि अपडेटेड वर्जन हो तो जोड़ देंगे। और उसके बाद आपको PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने के लिए दिशा 2020, उज्ज्वल प्रकाशन की भी एक आती है जीके के लिए बहुत अच्छी राजस्थान, और मूमल रिव्यू भी आती है। तो इनमें से आप कोई भी ले लें, दिशा इसमें सबसे बेस्ट है, फिर उज्ज्वल है और फिर मूमल है। जैसा मैंने इसमें क्रम रखा है वैसा ही इनकी कैटेगरी है, तो आप इनमें से भी चयन कर लीजिए। बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न इनमें से आपको देखने को मिलेंगे। एक टॉपिक में से आपने उस टॉपिक को याद कर लिया, याद करने के बाद आप उसके PYQ कर लीजिए, आपका टॉपिक मजबूत हो जाएगा मित्रों। और दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है या ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जिसको आप हल नहीं कर पाते, अगर आप ये स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं तो। चलिए मित्रों, मेरा मानना है कि राजस्थान जीके के बारे में जितने भी आपके प्रश्न थे वो सारे खत्म हो चुके हैं। यदि आप देखिए इनको अलग अलग पब्लिकेशन की नहीं लाते तो आप कंबाइंड बुक परचेज कर सकते हैं लक्ष्य या पैनोरमा में से, और फिर ये मस्ट वाला प्रोग्राम तो अपने करना ही है, PYQ वाला भी अपने को करना ही है। तो राजस्थान जीके के कुल 50 प्रश्नों की जो आपके सिलेबस में हैं वो 50 प्रश्न यहाँ से तैयार होंगे और बहुत ही अच्छे होंगे। आपको पढ़ना है, बुक्स को देखकर घबराना नहीं है। 1 दिन पढ़ेंगे, 2 दिन पकड़ेंगे, 10 दिन कंटिन्यू पढ़ेंगे, 15 दिन पढ़ेंगे, तब आपकी गति बढ़ेगी, तब आपको लगेगा मुझे कुछ याद हो रहा है, और बढ़िया बढ़िया धीरे धीरे से कंटेंट को पढ़ते रहिए। चलिए मित्रों, फिर थोड़ी सी आगे की तरफ मैं इस रणनीति को ले चलता हूँ। तो उसके बाद देखिए मित्रों, अब आता है आपका पार्ट बी। पार्ट बी में मैंने साइकोलॉजी और शिक्षण विधियों को रखा है। देखिए, साइकोलॉजी कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें, तो उसके लिए मित्रों सबसे रामबाण उपाय हैं 11th 12th RBSE या NCERT की जो बुक्स हैं बोर्ड की जो भी चल रही हैं उनको आप लाइए, उनमें से नोट्स बनाइए और आप विधिवत तरीके से उनको याद कर लीजिए। एक भी प्रश्न आपका यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, 10 प्रश्नों को आप सुनिश्चित कर पाएंगे। या फिर अशोक पारिक सर एक बहुत अच्छे साइकोलॉजी के सर हैं जिनसे मैंने पढ़कर सफलता को सुनिश्चित किया। अशोक पारिक, द गॉड ऑफ साइकोलॉजी आई थिंक। तो अशोक पारिक सर के नोट्स या बुक जो भी आपको कहीं मिल जाए आप सर्च करिए, इनके नोट्स हैं, बुक्स है, जो भी आपको मिले ये भी बेस्ट है, और NCERT की बुक भी बेस्ट है। इसके अलावा आपको कोई लेनी है। अगर आप भी सोच रहे हैं कि सर मुझे बिल्कुल शुरुआत से, क्योंकि प्री में आपने साइकोलॉजी के बारे में बहुत अच्छा पढ़ रखा है मित्रों, लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं कि सर मुझे एक बार फिर पुनः ईजी तरीके से शुरू करना है और मुझे ऐसी पब्लिकेशन बता दीजिए जिसको मैं पढ़कर एक अच्छा स्कोर कर लूँ, तो आप सिखवाल पब्लिकेशन की एक ईजी टाइप में आती है बुक, सिखवाल पब्लिकेशन की, जिसकी लैंग्वेज ईजी है, कंटेंट इसका काफ़ी अच्छा है, तो आपको सिखवाल की लेनी चाहिए। और वापस वही अपना ब्रह्मास्त्र PYQ
दिशा 2020 लाइए, शिक्षा मनोविज्ञान की, और उसके PYQ हर एक टॉपिक के बाद कीजिए, आपकी साइकोलॉजी बेहतर हो जाएगी। साइकोलॉजी पढ़ने के लिए मैं आपको एक टर्म और बताना चाहूँगा मित्रों, कि साइकोलॉजी को जैसे आपने एक टॉपिक को पढ़ा, उसके बाद जो उसके जो भी आप फंक्शन पढ़ रहे हैं, जो भी आप फंक्शन उसके पढ़ रहे हैं, उनको आप इंग्लिश टर्म में ज़रूर याद रखें, क्योंकि साइकोलॉजी के प्रश्न साइकोलॉजी की भाषा में, हिंदी में अलग अलग उनके प्रकार हो सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में वही प्रकार होगा। मेरा मानना, जैसे कि आपको मैं समझाऊं तो, कि साइकोलॉजी का जैसे आपने किसी का सिद्धांत पढ़ा, उस सिद्धांत को इंग्लिश में क्या कहते हैं, उस सिद्धांत की जो स्टेजेज हैं उनको इंग्लिश में क्या कहते हैं, उन स्टेजेस के अंदर कोई सब पॉइंट है उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं। आप दोनों को इंग्लिश और हिंदी दोनों याद होना चाहिए, ताकि आप अपनी साइकोलॉजी को बेहतर कर पाएं। और बेहतर ही नहीं मित्रों, आपको कम से कम इंग्लिश टर्म के हिसाब से 2-3 प्रश्नों का फायदा उस साइकोलॉजी के पेपर में होगा। तो चलिए साइकोलॉजी के बाद बात करते हैं मित्रों शिक्षण विधियों की। शिक्षण विधियों के लिए आपको फर्स्ट रैंक में सलाह दूंगा, क्योंकि मैंने इसको पढ़ा था। बहुत सारे मित्र कहते हैं कि इनकी लैंग्वेज बहुत हार्ड है, लेकिन मित्रों हार्ड होने के बाद भी ये बिल्कुल कारगर भी है। तो आप देखिए फर्स्ट रैंक ले सकते हैं, थोड़ा अगर आप इसमें टाइम खर्च करें, आपके पास टाइम है, तो शिक्षण विद्या बेहतर हो जाएगी। और अगर उसके अलावा भी आपको देखना चाहें तो एक चेतक पब्लिकेशन की आती है, एक मंगल पब्लिकेशन की आती है। इन तीनों में से आपको जो अच्छा लगे और जिसको खरीद कर आप अपनी पढ़ाई को शुरू कर दीजिए। शिक्षण विधियों में देखिए PYQ की बात आती है, तो PYQ की मार्केट में जब मैंने तो देखो मुझे नहीं मिली थी उस समय, लेकिन अब कोई अपडेटेड हुई होगी तो और मैं आपको बताऊंगा, या फिर आप खुद PYQ की अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की शिक्षण विधियों की कहीं मिलती हैं तो वहाँ से लाइए, या प्रैक्टिस सेट भी कुछ भी ला सकते हैं। आपको कहने का मतलब, एक टॉपिक करने के बाद उसके कुछ प्रश्नों को करना होगा। जिसके PYQ की बुक मिलती है उसको प्रीवियस ईयर करिए, पैटर्न समझिए, ताकि आपको पता चल जाए। उसके बाद ही आप आगे बढ़ने की सोचें। उसके बाद मित्रों पार्ट बी में चल रहे हैं हम। मैंने इसमें साइकोलॉजी शिक्षण विधियां तो बता दी आपको। उसके बाद मैंने इसमें ICT को लिया है। तो देखिए ICT को आप कहाँ से तैयार करेंगे, कि ICT के लिए जो आपका सिलेबस 22-23 वाली भर्ती में जो उठाया गया है, वो एक कक्षा 9 की RBSC की ओल्ड बुक चलती है, सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी भाग 1, उसके पार्ट डी से आपका सिलेबस उठाया गया था। लेकिन मुझे लगता है कि मैंने उसको पढ़ा था, वहाँ से उसके मुताबिक प्रश्न नहीं पूछे गए। तो देखिए क्या पता इस बार पूछ ले। तो आपको एक तो कक्षा 9th की गूगल पे आपको मिल जाएगी, आप गूगल पे सर्च करना क्लास 9th सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी RBSC भाग 1, तो उसकी PDF आपको मिल जाएगी, और उस PDF को आप डाउनलोड करके उसके पार्ट में आप देख सकते हैं। या फिर मित्रों आपके लिए एक ICT के लिए वरदान मान लीजिए, क्योंकि तीसरी चौथी और पांचवी की भी है, तीसरी चौथी पांचवी छठी सातवीं और आठवीं, इन कक्षाओं में अभी RSCRT उदयपुर द्वारा कंप्यूटर की बुक निकाली गई है। आओ कंप्यूटर सीखें, कुछ ऐसा शीर्षक है उनका। मैंने उनको पढ़ा भी है, देखा भी है, बहुत अच्छी बुक है, बहुत अच्छा कंटेंट है उसमें। तो मैं आपको उन बुक्स की PDF भी अवेलेबल करा दूंगा, या नहीं होगा तो आप खुद भी ले सकते हैं, मार्केट में मिल जाएगी। और भी नहीं होगा तो मैं अपने चैनल पे आपको 3, 4, 5, 6, 7, 8 कंप्यूटर वाली बुक पूरी आपको पढ़ाने वाला हूँ, बिल्कुल बेसिक से एक्स्ट्रा लेवल तक। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए। और मात्र 5 क्वेश्चन का है, तो देखिए इसमें टाइम खर्च करने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। मैंने यहाँ जो 2 लाइन लिखी है, अगर आप ये कर लेते हैं तो मुझे निश्चित ही भरोसा है कि आपके पाँचों में से पाँचों प्रश्न सही हो सकते हैं। और नहीं भी आए अगर मान लो इससे, क्योंकि देखिए मैं आपको साफ बता रहा हूँ, कक्षा 9 की RBSC मैंने पढ़ी थी, उस सिलेबस के मुताबिक प्रश्न नहीं आए, 5 में से 2 ही आए, वहाँ से पूरे में से पूरे नहीं आए। तो क्या पता इस बार कंप्यूटर बुक में से पूरे आ जाए, तो देखिए आपको जरूर इसका फायदा होगा। तो चलिए मित्रों अब बढ़ते हैं हम पार्ट सी की तरफ, जिसमें विद्यालय विषयों की बारी आएगी। और विद्यालय विषय में सबसे पहले आती हिंदी, 5 प्रश्न। आप नवीन हिंदी व्याकरण, रतनलाल गोयल और सोहनदान चारण, जो पुरानी 9वीं के 12वीं बच्चों के बीच में चलती थी, उसको लाइए। रचना प्रबोध, जो भी RBSC की चलती है, ये दोनों RBSC बोर्ड की बुक है, नवीन हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध, ये 2 बुक्स हैं RBSC बोर्ड बुक। आप इनको लाइए, पढ़िए, और बिल्कुल पांचों के पांचों प्रश्न इनमें से आप पाएंगे, ये मेरी आपको गारंटी है। फिर मित्रों इंग्लिश के लिए देखिए, इसमें थोड़ा कंटेंट आपके लिए इकट्ठा करना जटिल सा कार्य है, क्योंकि जो एक्सीलेंट की रिफ्रेशर आती है, जो पासबुक्स आती है, उसमें से जो आपके टॉपिक है, जैसे वन वर्ड है, सिनोनिम, एंटोनिम्स है, फ्रेजल वर्ब है, उनके कुछ उदाहरण या उस NCERT की बुक्स के जो वहाँ टाइप किए हुए हैं, तो आप उनमें से उनको इकट्ठा करके एक्सीलेंट रिफ्रेशर में से टॉपिक वाइज मैटर को देखें। मेरा विश्वास है मित्रों, ये लाइन आपको कोई यूट्यूब पर नहीं बताएगा कि इंग्लिश के लिए 5 प्रश्नों के लिए तैयारी कहाँ से करें। और ग्रामर की बात है तो आप ग्रामर की कोई भी छोटी सी पुस्तक ले सकते हैं जिसमें नियम हो, क्योंकि डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव टेंस ये सारे नियम पर चलते हैं। जिसको नियम याद है या जिसके पास नियम है वही पूरी मोटी पुस्तक है।
लेकिन वन वर्ड या उनके लिए आपको कम समय में अच्छा स्कोर करना है तो एक्सीलेंट रिफ्रेशर से आप छठी, सातवीं, आठवीं, नवीं, 10वीं की जो भी हैं उससे टॉपिक वाइज मैटर को देखें। और कोई 20-15 पेज का मैटर हो सकता है और मित्रों 20-15 पेज को एक दिन में याद करने से ज़्यादा टाइम उसमें नहीं लगता, तो आप कृपया करके इन चीज़ों को देखें। फिर बारी आ रही है मैथ्स की। मैथ्स के लिए मित्रों छठी से 10वीं एनसीईआरटी की बुक जो अभी चल रही हैं उनमें जो आपके टॉपिक हैं उनको लेकर सरल कर लीजिए। और आपको छठी, सातवीं में नहीं मिले तो तीसरी, चौथी, पांचवी की भी ले लीजिए, जो भी है, लेकिन पढ़िए आप सिर्फ ऑथेंटिक स्रोत जहां से प्रश्न हूबहू छपे। गणित के कौन वाले जो प्रश्न थे, इस बार 3-4 प्रश्न आए थे, वो सारे 9th क्लास की एनसीईआरटी से डिट्टो छपे थे। आपको प्रूफ देखना हो तो जाके 9th एनसीईआरटी मैथ्स बुक को देख लेना। साइंस में भी 6th to 10th एनसीईआरटी बुक जो अभी चल रही है टॉपिक वाइज निकालिए, नोट्स बनाइए और उनको याद कीजिए मस्ती से। कोई अगर कंसेप्ट नहीं आता है तो आप, मैं भी यहाँ शुरू करूँगा ये सारा मैटर जो मैं आपको बता रहा हूँ सारा ऑनलाइन यहाँ पढ़ाने वाला हूँ। उसके बाद भी नहीं आता तो यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल है जहाँ एनसीईआरटी बुक्स का विश्लेषण आपको मिल जाएगा। तो आप आगे बढ़ते रहिए। मुझे आशा है कि आप सभी बहुत ही तीव्र गति से मेरे इस कंटेंट को फॉलो करेंगे। और वापस आपको पुनः बतला रहा हूँ, ये है रणनीति सिलेक्शन की नहीं, रीट को, मेंस को, मुख्य परीक्षा को टॉप करने की है। जिसने इस रणनीति पर कार्य कर लिया निश्चित ही टॉप कर जाएगा। मेरा यकीन मानिए मित्रों, बहुत अच्छी रैंक से उसका सिलेक्शन होगा। सीटें, विज्ञप्ति, आपको कुछ नहीं सोचना है, बस ये कंटेंट आपके टेबल पर होना चाहिए और मस्ती से तैयारी कीजिए। उसके बाद मित्रों बात आती है एसएस की, सोशल स्टडी सामाजिक अध्ययन नाम से एक विद्यालय विषय भी है आपके इसमें। तो उसमें आपको क्या करना है मित्रों, थोड़ा सा आपको उसमें ध्यान रखना है कि उसमें कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो जीके में क्लियर होंगे। 5 प्रश्नों की बारी है, क्या पता 1-2 प्रश्न अटपटांग आ जाए तो आप इसमें समय बिल्कुल गवाएंगे नहीं। मेरा मानना तो इसमें समय गवाएंगे नहीं, जीके को बढ़िया पढ़ेंगे, वैसे ये 5 प्रश्नों क्लियर हो जाएगा। और इसमें देखो ऐसे भी टॉपिक है, क्या पता आपके सब्जेक्ट के जैसे आपके अच्छे हों तो निश्चित ही आपका सही हो सकता है, ठीक है ना, इसका फायदा आपको मिलेगा। और वही अपना ब्रह्मास्त्र PYQ दिशा 2020 टॉपिक वाइज लाओ, हिंदी की लाओ, इंग्लिश की लाओ, मैथ्स की लाओ, साइंस की लाओ, सबकी लाने के बाद में PYQ टॉपिक वाइज कर लीजिए। भले ही देखिए इंग्लिश में अपने 5 क्वेश्चन की बारी है, लेकिन मैं दिशा 2020 की खुद लाया था, पैसे खर्च किए और उन 5-6 टॉपिक को पढ़ा, उसमें से मुझे 2 प्रश्न मिले। तो देखिए PYQ से 2 मुझे मिल गए, 2 प्रश्नों का मतलब मैं 6 अंक दूसरे बच्चों से आगे हो गया, या मैंने अपने प्राप्त कर लिए। अगर मैं नहीं लाता तो प्राप्त नहीं कर पाता। फिर मित्रों पार्ट डी राजस्थान का सामान्य ज्ञान है, तो आपका जीके में क्लियर हो जाएगा, उसके लिए कोई बुक लाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मेरी बात माने, जिला दर्शन की एक बुक आप जरूर लेकर आएं, क्योंकि जिला दर्शन की जो बुक हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। उसका कारण भी ये है कि आपके राजस्थान जीके भी हैं और जिला दर्शन में ऐसे ऐसे छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट होते हैं उनसे अपने को बहुत फायदा होता है। और ऐसी जिला दर्शन के लाओ जो शॉर्ट एंड स्वीट और टॉपिक वाइज। फिर आरटी 2009 2011 मतलब भारत स्तर पे जो आरटी था और राजस्थान पे जो लागू किया, दोनों ही आरटी को आप गूगल से डाउनलोड कर लो और उसकी प्रिंट निकाल के बढ़िया से उसकी तैयारी करो और मस्त रहो और खुश रहो। कोई समस्या आपको कहीं आने नहीं देंगे। बढ़िया से गूगल से डाउनलोड कर लो, उसको पढ़ते रहो। शैक्षिक प्रबंधन की बात करें तो मित्रों इसके लिए बहुत सारे यूट्यूबर बुक भी सुझाते हैं। बहुत सारे बच्चे ये भी कहते हैं कि आप किसी कोचिंग के नोट्स ले लो या जो भी ले लो, लेकिन मुझे अगर वास्तव में जहाँ से मैंने पढ़ाई की, मेरा चयन हुआ, अच्छे अंक आए और शैक्षिक प्रबंधन की अगर कोई मिसाल अगर इस राजस्थान में कोई सर लगा मुझे, तो एक ब्रिजेश बाजिया सर ऐसा कुछ है, उनका नाम पूरा नहीं है, सॉरी मुझे मिस्टेक से याद नहीं है, ब्रिजेश सर उनका नाम याद है। ब्रिजेश सर की बुक भी आती है और उनके कहीं आपको नोट्स मिल जाए तो इससे बढ़िया कुछ हो नहीं सकता। और मेरे पास उनके नोट्स हैं, तो कोशिश करूंगा कि आप सभी मुझसे ज़्यादा से ज़्यादा में जब बच्चे जुड़ेंगे तो मैं आपको PDF भी अवेलेबल करवा सकता हूँ। और शैक्षिक प्रबंधन के लिए ब्रिजेश सर की बुक या नोट्स आप पढ़ लें, जहाँ से मिले, कैसे भी मिले, जो भी इसका तरीका है, आप ब्रिजेश सर के नोट्स लाइए और शैक्षिक प्रबंधन पढ़िए। बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने पढ़ा रखा है और शैक्षिक प्रबंधन की अगर कोई बुक है तो आप उसको अपने हिसाब से भी खरीद सकते हैं। और PYQ की बात है, शैक्षिक प्रबंधन के PYQ तो देखो या तो मार्केट में अभी वो आने वाली हैं, आएगी नहीं, लेकिन हमारे समय में या पिछली भर्ती के समय में तो चलती थी, मंगल की थोड़ी ठीक थी, तो आप मंगल की ला सकते हैं। लेकिन देखिए आएगी, आपको एक साथ इतनी लाने की जरूरत नहीं है, क्या 2 महीने बाद भी अगर कोई अच्छी बुक आएगी तो हम उनका रिव्यू करेंगे और आपको बताएंगे, तो आप उनको मार्केट से लेकर आइए। तो मित्रों अब अगली बात आती है जो सबसे महत्वपूर्ण भी है और जो आपके सिलेबस का पार्ट बी जिसमें 40 प्रश्न है, आरटी, शैक्षिक प्रबंधन, राजस्थान का सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर। जरूरी नहीं उस 40 प्रश्न में से क्या पता आपको 20 प्रश्न करंट के देखने को मिल सकते हैं, 20 नहीं तो 25 भी देखने को मिल सकते हैं या 5 भी देखने को मिल सकते हैं। तो करंट अफेयर पर भरोसा किया जा सकता नहीं, इसलिए आपको डेली मेरी सलाह है
इसमें आएगा करंट राजस्थान का ही, इंडिया के कहीं एक दो प्रश्न पूछ भी ले तो एक तो आपको काम करना है साहब कि डेली कोई भी एक न्यूज़पेपर पढ़ना है। राजस्थान पत्रिका हो, दैनिक भास्कर हो, द हिंदू हो, टाइम्स ऑफ इंडिया हो, कुछ भी जो भी एक अखबार है वो आपको एक डेली मैगजीन पढ़नी है। उस मैगजीन के बाद ये यूट्यूब पर राजस्थान वाला कोई भी कंटेंट बता रहा है तो आप उसकी कक्षा ले सकते हैं, या फिर कोई भी एक ऐसी मासिक पत्रिका जैसे मूमल है, प्रतियोगिता दर्पण है, या करंट अफेयर की कोई किसी भी कोचिंग की या किसी भी कोई बुक है करंट अफेयर की, तो वो मासिक पत्रिका आप पढ़ सकते हैं, या फिर आपको डेली मैगजीन पढ़नी है, ये यूट्यूब से देख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आपके मोटे मोटे सारे प्रश्नों के उत्तर मित्रों मैंने इस वीडियो में देने का प्रयास किया है, और मुझे लगता है कि निश्चित ही आप सफलता की सीढ़ी पर चढ़ने वाले हैं। क्योंकि देखिए जो L1 का ये सिलेबस आपको मैंने डिफाइन किया है, इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। और एक बात अंत में और कहना चाहूँगा कि बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर हम इतने बड़े जलाफे में नहीं जाने वाले, हम एक एक पब्लिकेशन की पुस्तक को नहीं लाने वाले। आप इस पूरे रीट सिलेबस की जो बुक आती है उसको कैसे लाना है या कौन सी बुक लाएं, तो आप मुझे बताइए। तो मित्रों ये भी मेरे पास इसका सवाल का जवाब है। अगर आपको पूरे इस रीट कोर्स की एक कंबाइंड बुक खरीदनी है, सिर्फ एकमात्र एक ही पब्लिकेशन है और वो है लक्ष्य की बुक, जो भाग 1 और भाग द्वितीय में चलती हैं, आप उसको खरीद सकते हैं। लेकिन बाकी इसके अलावा आपको कोई भी कंबाइंड बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है। पुनः सुन लीजिए, रीट L1 के लिए लक्ष्य की बुक आती है भाग 1 और भाग द्वितीय में। अगर कोई बच्चा चाहे कि मुझे सारा मैटर एक में चाहिए, तो वो बुक काफ़ी अच्छी लगी मुझे, उससे सिलेक्शन भी हुए। मेरे काफ़ी सारे दोस्त हैं जिन्होंने खरीदी, उन्होंने पढ़ा और उन्होंने मुझे रिव्यू भी बताया कि यह बुक हमारे लिए कारगर साबित हुई है। और कुछ बात इसमें सिलेबस में रहती नहीं है मित्रों, सबकी पुस्तकें मैंने आपको बता दी हैं। और PYQ की कोई और पुस्तक होगी तो मैं छोटे से वीडियो में आपको बतला दिया करूँगा। लेकिन एक बात और ध्यान रखें कि पढ़ते समय या कॉपी के जो नोट्स बनाएंगे आप, तो उसके बीच में हर टॉपिक के बीच में 2 या 3 पेज छोड़ें, क्योंकि उसमें आपको कोई भी नई जानकारी अपडेट करनी या कोई NCERT की, RBSC की, राजस्थान अध्ययन की कोई लाइन होगी तो वहाँ जोड़ने में आपको समस्या नहीं आएगी। बाकी तो आपके पूरे 150 प्रश्न हैं, 300 अंक हैं, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, तो आराम से पढ़िए। 10 महीने का समय है, 2 बार कोर्स आपका हो सकता है, रिवीजन भी हो सकता है। बस अब मित्रों बहुत सारे मित्र कहते हैं कि सर इतनी कॉपी किताबों को लाएंगे उसके बाद पढ़ेंगे कैसे। तो देखिए पढ़ने का एक मूल मंत्र है, आप एक एक सब्जेक्ट को पूरा करते जाइए। एक सब्जेक्ट को लिया, किताब से पढ़ा, NCERT RBSC के सोर्स उसमें जोड़ दिए, PYQ कर लिए, बस उसको खत्म कर लिया, फिर अगला फिर अगला। तो ऐसे आपका एक एक पूरा होता जाएगा, एक एक सब्जेक्ट का रिवीजन होता जाएगा और आपका सारा कोर्स विधिवत खत्म हो जाएगा। एक अंतिम बात आपको और कहना चाहूँगा, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर ऑनलाइन कोर्स लें, सेल्फ स्टडी या कोचिंग। देखिए जो ऑफलाइन कोचिंग पे जा रहे हैं उनको तो मैं समझा नहीं सकता, क्योंकि वो उस कोचिंग के भरोसे हैं और वो कोचिंग वाले जैसे गुरुदेव आपको बताएं वैसा आपको करना चाहिए। ऑनलाइन कोचिंग वाले, ऑनलाइन कोचिंग जो भी प्लेटफॉर्म से आपने कोचिंग का सोर्स लिया है उसको पढ़िए, उसके बाद जो मैंने पुस्तक बताई है उसका डाटा अगर आपके सर ने वो पुस्तक पढ़ के पढ़ाया हुआ है तो आपको जोड़ने की आवश्यकता नहीं होगी, और नहीं पढ़ के बताया तो 6ठी 7वीं 8वीं वाले RBSC NCERT और सारा जो उसका मैटर उस नोट्स में भी जोड़ दीजिए, फिर उन नोट्स का रिवाइज कर लीजिए। सबसे बेस्ट यही रहता है। ऑनलाइन कोर्स ले रहे हैं तो आप जो भी टीचर, अगर आपका टीचर बहुत अच्छा एजुकेटर है या बहुत अच्छे एजुकेटर हैं, तो आप उनको एक ही चीज़ रखिए कि आप बस इन किताबों को पढ़ते जाइए, नोट्स को याद करते जाइए और आपको सफलता जरूर मिलेगी। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया मित्रों, लेकिन होना भी चाहिए था, क्योंकि ये आपकी रणनीति के लिए बेस्ट कारगर साबित होगा। और मोटिवेशन के तौर पर आपको इतना ही कह सकता हूँ कि आपका मोटिवेशन आपके माता पिता हैं, आपका परिवार है, आपकी परिस्थितियां हैं और आपके माता पिता का आपके सपनों के लिए संघर्ष है। क्योंकि प्रत्येक बच्चे के माता पिता या उसका परिवार उसकी परिस्थितियां ही देखकर वह सीख सकता है कि किस प्रकार ये मेरे लिए संघर्ष कर रहे हैं, मुझे नौकरी लगना है नहीं लगना है। एक बात और कहूँगा, जिसने इस रीट विज्ञापन को, इस रीट भर्ती को हल्के में ले लिया या छोड़ दिया कि बहुत महीने हैं, मित्रों उसका सिलेक्शन नहीं होगा। और जिसने धीरे धीरे यहाँ से मेहनत करना शुरू कर दिया, एक अच्छी सही दिशा में सही सामग्री के साथ सिलेबस पर विस्तृत चर्चा के साथ शुरू कर दी तैयारी, उसका सिलेक्शन सुनिश्चित है। और प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि मैंने आपके लिए बहुत मेहनत की है। और मित्रों ये मेरा चैलेंज है कि आपने अगर मेरे बताए हुए इस रणनीति पर नक्शे कदम पर आप चल गए तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल होगा। और आप पढ़ाई करते रहिए और मैं भी बहुत बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट वीडियो आपके साथ लेके आऊँगा। और आगामी जो मेरा वीडियो होगा वो इस सिलेबस को, इस सामग्री को हम
टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, कितने घंटे पढ़ें, कितने घंटे दिन में रिवाइज करें, मेरी दिनचर्या क्या थी, मैं कैसे पढ़ता था, मैंने कैसे अपने सवालों को, अपने उत्तरों को अपने अंदर ही समोहित किया, और किस प्रकार सामाजिकता के इस दौर में भी मैं दूर रहा, ठंड के दिनों में पढ़ाई थी। तो बहुत सारे मैटर करते हैं। तो चलिए अगले वीडियो में बात करेंगे टाइम मैनेजमेंट के बारे में। चलिए मित्रों, धन्यवाद।